जय श्री राम। अब तक हमने पढ़ा कि श्री राम और श्री राम की नगरी अयोध्या और श्री राम के पुत्र लव कुश महर्षि वाल्मीकि से ज्ञान लेते हैं। और फिर आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए। उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। पहले अवतार में पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा ऐसे कही जाती है कि एक बार एक राजा सत्यव्रत हुए और राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दो, लेकिन उस मछली ने कहा, आप मुझे सागर में मत डालिए, नहीं तो मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। पर घर जाके जब कमंडल में रखा तो रात को फिर राजा को सोने नहीं दिया मछली ने, और उसने कहा कि अब मेरा आकार तो और बड़ा हो रहा है। और जैसे जैसे देखा कि मछली का आकार तो और बड़ा हो गया था। राजा ने फिर उसे अपने सरोवर में रखा, फिर मछली और बड़ी हो गई। फिर राजा को समझ में आया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। फिर राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ये मेरा मत्स्य अवतार है। आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उसमें सप्तऋषियों को बिठाना, औषधियाँ रखना, बीजों को रखना, प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय फिर प्रश्न पूछना और फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो पार ब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से जाना जाता है। अब दूसरे अवतार में ऐसा कहा जाता है धर्म ग्रंथों के अनुसार कि भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इसी कहानी में ऐसा आता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर तेजहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। जब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्य और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए और समुद्र मंथन का कार्यक्रम शुरू हुआ। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्य ने अपने आपसी मतभेद को भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर लेकर चले, लेकिन वह उसे अधिक दूर नहीं लेके जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। मतलब वो जो मंदराचल पर्वत था वो कछुए के पीठ के ऊपर रखा गया। और भगवान जो इस तरह से कच्छप अवतार में आए थे, उनके विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन संपन्न हुआ। फिर तीसरे अवतार की बारी आती है। उसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ये अवतार वराह रूप में लिया था। वराह रूप में जब यह अवतार लिया था तो वो क्या हुआ था कि एक समय में हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, तो ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे।
भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना आरंभ किया और पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वो पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। फिर एक और अवतार आता है भगवान विष्णु का, जिसमें भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। इस कथा में कहा जाता है कि दैत्यों का राजा हिरण्याकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना धरती पर, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। तो उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करता था उसको दंड दिया जाता था। परंतु जो उसका पुत्र था प्रहलाद, वो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्याकश्यप ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बच गया। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्याकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। फिर पांचवा अवतार वामन अवतार आता है। छठे अवतार में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, जिस श्री राम की कथा आज हम सुन रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा कि श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का कितना बड़ा प्रमाण दिया और लवकुश और सीता के साथ श्री राम जब मिले तो लवकुश को अपने हृदय से लगाया। जय श्री राम।